हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम गणित को बेसिक से एकदम शुरुआत से सीखेंगे, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आपका जोड़ से। जो जोड़ है वो साधारण जोड़ हम सीखेंगे, साधारण जोड़ को करना सीखेंगे। फिर आगे साधारण जोड़ है, पुनः हम सीखेंगे कि हासिल का जोड़ कैसे किया जाता है। हासिल वाला जोड़ हम सिर्फ करना सीखेंगे। पुनः हम दशमलव संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है उन चीज़ों को हम सीखेंगे। पुनः आगे हम भिन्न की चीज़ों को सीखेंगे। भिन्न में हम कई तरीके के भिन्न को सीखेंगे, जिसमें से पहला तरीका होगा कि हर समान हो, ठीक है। दूसरा तरीका होगा भिन्न का हर क्या हो, अभाज्य संख्या हो। और तीसरा सीखेंगे भाज्य संख्या हो किंतु क्या हो, हर समान ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए बिना शुरू देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, साधारण जोड़ आपको जोड़ने तो आता है संख्याओं को। देखिए, साधारण जोड़ इसे कहते हैं जिसमें हमें ना तो ज़्यादा यानी कि एक एक अंक को जोड़ेंगे तो एक ही अंक हमें प्राप्त होंगे, दो अंक हमें प्राप्त नहीं होंगे। जैसे 3, 2, 5 होता है, ठीक है। 4 और 4 कितने होंगे, 8 होंगे। 5 और 3 कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि एक अंक को एक अंक में जोड़ा गया तो एक ही अंक प्राप्त हुआ, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 5 और 4, 5 4 कितने होते हैं, 9। 4 और 3 कितने होंगे, 7। 8 और 7 कितने होंगे, 15, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे इन सभी अंकों को जोड़ते वक्त आपने देखा कि एक ही अंक प्राप्त हुए, लेकिन लास्ट का जो यहाँ पे आपको सैकड़े वाला अंक दिखाई दे रहा है, सैकड़े में आपने दिन जोड़ा तो आपको 2 अंक मिल गए, राइट। अब तब भी क्या है, साधारण ही है, ठीक है ना। हासिल का चीज़ नहीं है ये, क्योंकि यहीं पे लास्ट हो गया, ख़त्म। आया समझ में। चलिए, अब आपको बताते हैं हासिल का कहते हो कैसे होता है। 7 और 5 कितने होंगे, 12, ठीक है। 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। 12 का इकाई का अंक जो है उसे हम यहाँ पर रख लेंगे और दहाई के अंक को हम कैरी मान लेंगे, ठीक। और इस कैरी को हम ऊपर रखेंगे। आया समझ में आपको, ठीक। जैसे 7 और 5 कितने होंगे, 12। 12 का इकाई अंक क्या कर लिए हम, नीचे रख लिए यहाँ पे। अब दहाई अंक जो है उसको हम कैरी में ऊपर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। बात समझ गए आप। अब इन तीनों को मिला के हम जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 और 5 कितने हो गए, 6 हो गया। 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो गया। 13 की 3, 13 हो गया ना। 13 का हम इकाई अंक लिख लिए, दहाई अंक हम इसको कैरी मान लेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे उस दहाई अंक को। आया समझ में आपको। अब इस एक दहाई के अंक को हम इसी में जोड़ लेंगे। 9 और 1 कितने हो गए, 10। 10 8 कितने हो गए, 18। बात समझे ना आप, 18 ये इसका आंसर होगा। 7 5 12 की 2, हाथ से लगा 1, एक यहाँ पे डाल दिए। 7 5 कितने हो गए, 12। 1 कितना हो गया, 13 के 3, हाथ से लगा 1। 8 9 17 और 1 मिला के कितना हो गया, 18। ऐसे भी जोड़ा जाएगा। आया समझ में आपको। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 54.85 प्लस 2.45, राइट। यानी कि 54.85 तथा 2.45। याद रखिएगा कि दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक एक करके गिना करते हैं, ठीक है ना। दोनों को हम साथ में ऐसे नहीं पढ़ेंगे 85 दशमलव 85, नहीं, दशमलव के बाद 8 5 पढ़ेंगे। आया समझ में। चलिए, अब इनको जोड़ा कैसे जाता है आप तो उस तरीकों को सीख लेंगे। एक तरीका अगर आप सीख लिए तो दोबारा कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। जोड़ का इतना भी बड़ा आ जाए आप आराम से जोड़ पाओगे। तो देखिए, लिखा गया है 54.85। सेकंड क्या है, प्लस प्लस लगाओ, ठीक। 2.45 बोला है, तो आप यहाँ पे कभी बच्चे यहाँ पे करेंगे 2.45 ऐसे कर देंगे, वो गलत हो जाएगा तरीका, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2.45 कर लेंगे, ये तो ठीक है। यहाँ पे एक अंक आ गया, मान लो कि यहाँ पे 24.5 आया होता तब भी गड़बड़ हो जाता है ना। तो आपको याद रखना है, सीधा से एक सिद्धांत है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। क्या क्या बताया हमने, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव रखो, दशमलव के पहले संख्या 2 है तो 2 रखो, बाद में 4 5 है तो 4 5 रखो, ठीक है।
अब जैसे आपने कैरी वाला किया वैसे आप यहाँ पे भी करेंगे। 5 5 कितने हो गए 10, सिफर हासिल लगा 1, 1 ऊपर है 8 1 9, 9 4 कितना हो गया 9 4 13, 13 की 3 हासिल लगा 1, 1 आप कैरी ऊपर लिख लो। ठीक है, दशमलव है बाबू, दशमलव लगा दो इसी के नीचे। ठीक, फिर यहाँ पे 4 1 कितने हो गए 5, 5 2 कितने हो गए 7, फिर 5 है 5 लिखो, हो गया इसका आंसर। बात समझ गए ना, ये सब क्या है कैरी है, राइट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है 1.25 धन है, धन लगाओ। अब यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव आपको रखना है। ठीक है, लिखा गया है 1.25 धन है, धन बना, फिर क्या है 3.065 है। तो यहाँ पे दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है, याद रखिए आप दशमलव के नीचे आप दशमलव रख दो। उसके बाद एक संख्या है 3 तो 3 करो, फिर 0 है 0 करो, 6 है 6 करो, 5 है तो 5 करो, ऊपर कुछ नहीं है तो आप 0 बढ़ा दो। याद रखिएगा आपको समान अंक बना देना है। ठीक है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, सीधा सा सिद्धांत है। आया समझ में इतना सा। अब आप इनको क्या कर लो, जोड़ लो। 0 5 कितने हो जाएंगे 5, 6 5 कितना हो जाएगा 11 के 1 हासिल लगा 1। ठीक, हासिल 1 लग गया, हासिल यहाँ पे आप जोड़ लेंगे। 2 और 1 कितने हो गया 3, फिर दशमलव 3 और 1 कितने हो गए 4। आया समझ में आपको। ठीक है, चलिए अब आपको हम सिखाएंगे भिन्न। भिन्न कैसे करते हैं। जैसे पहला भिन्न है, ये तो आसान सा भिन्न है कि नहीं, क्योंकि इसका हर क्या है समान। आपको सबसे पहले ध्यान देना है किस बात पे, हर पे। ठीक है, हर कैसा है समान। जब हर समान हो तो अंश को आपको सीधा जोड़ लेना है, सीधा सा सिद्धांत आप जानिए कि हर समान है तो आपको अंश को जोड़ लेना। यानी बोलेंगे आप हर में ऐसे लिख लीजिए, हर कितना है 5 दोनों में है तो 5 आप नीचे हर में लिख लीजिए, फिर ऊपर क्या है अंश में 4 है, धन कितना है 3। आ गया बात समझ में। अब आप इसी को क्या कर लो, जोड़ लो। ठीक है, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, बट्टी कितना हो जाएगा 5। ये क्या हो गया इसका आंसर, समझ गए। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें आप देख पा रहे हो इसमें हर तो समान नहीं है, हर समान नहीं है। इनको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेंगे हम तिरछा तिरछा गुणा करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास किस तरीके से संख्या है, ये पहला हो गया, ठीक, दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे पहला दूसरा, ठीक, इस तरीके से है। तो आपको क्या करना है, बटे में है, ठीक, बीच में प्लस हो या माइनस, आपको तिरछा तिरछा गुणा करना है। इसका इसमें गुणा कर लेना है, इसका इसमें गुणा कर लेना है, और इनका आपस में गुणा कर लेना है। बात समझ गए ना आप। ठीक, तो देखिए 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, 5 यहाँ कितना होगा 15। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौका 8। ठीक, बटा करिए, इनका आपस में सीधा गुणा कर लो, 5 दूना 10। ठीक, आगे हल करो, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, बटे कितना आएगा 10। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। दूसरा तरीका हम इस दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि इनका एलसीएम आप फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट कर लो, एलसीएम। ठीक है, तो जैसे 14 है और 12 है, इसका आप लासा निकाल लो। ठीक है, लघुत्तम समाप्त वर्ग कहते हैं इसे। ठीक, इसको 2 से काटेंगे, तो 2 क्यों 2 से हमने काटा, इसका आराम से आप देखिए क्या है, इस सम संख्या है, सम संख्याएं 2 से ही कटती हैं। ठीक है, 2 से काटो, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, 2 से काटो, ये देखो विषम संख्या है 7 ना, तो 2 से नहीं कटेगा, आप इसको ऐसे उतार लो, 2 तियाँ 6। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 कैसी संख्या है विषम, 3 कट गया, लेकिन 7 क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किससे कटेगा 7 से ही कटेगा। बात समझ गए, जब शेषफल 1 आ जाए तो वहीं पे छोड़ दो इसे। आया समझ में। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 7 त्रिका 21। ठीक है, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। बात समझ गए आप। ठीक, अब देखिए 84 में हम 14 से भाग करेंगे, इसके हर से भाग करना है पूरा एलसीएम में,
पूरा आए हुए एलसीएम में हर से भाग करना है, अंश को सीधा लिख लेना है, अंश गुना हर से भाग करिए इसमें पूरे आए हुए एलसीएम में। 14 छंग 84 6 बार गया, समझ गए आप। फिर प्लस अंश को आप ऐसे लिख लो, गुना हर से आप भाग करो पूरे 84 में, जो आपका हर से भाग करोगे पूरे आए हुए एलसीएम में, तो 12 सते 84 7 बार चला गया। ठीक है ना। अब चलिए 6 त्रिक कितना होगा, 18 होगा, प्लस 7 पची कितना होगा, 35 बटे कितना लिखोगे आप, 84। फिर इन्हीं को जोड़ लो। ठीक है, इनको जोड़ोगे क्या आएगा, 8 और 5 कितने होंगे, 13 की 3 हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5 हो गया, बटे 84 हो गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जोड़ समझ में आ गया है। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, वहाँ पे हम सीखेंगे घटाव। ठीक है, धन्यवाद।